morning everyone. Our today's topic is diesel power plant. It is diesel power plant. It is conventional type of power plant. Conventional means बताने की जरूरत नहीं है अभी हमें, बहुत सारे पावर प्लांट हमने देखे हैं. तो कन्वेंशनल मीन्स जो बहुत सालों से, बहुत डिकेड्स से हम यूज कर रहे हैं, वो पावर प्लांट में से एक पावर प्लांट है डीजल पावर प्लांट. इट इज स्टैंड बाय पावर प्लांट, मतलब इसको हम इमरजेंसी के तौर पे यूज करने वाला पावर प्लांट है. हम इसको बेस लोड पे यूज नहीं कर सकते. तो पहले हम देखेंगे डीजल पावर प्लांट किसे कहा जाता है. जिस पावर प्लांट में डीजल ऑयल यूज होता है एज अ फ्लूइड या फिर फ्यूएल, उस पावर प्लांट को कहा जाता है डीजल पावर प्लांट. फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीजल से तैयार होती है, उस पावर प्लांट को हम कहते हैं डीजल पावर प्लांट. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. हाउ इट कन्वर्ट, वो तो लिक्विड है, लिक्विड से फ्लूइड में हमें कैसे कन्वर्ट करना है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे लेते हैं. तो ये भी क्या कन्वर्शन करता है, डीजल पावर प्लांट एयर के कांटेक्ट में के डीजल जलता है कंबस्टर में, और उस हीट को यूटिलाइज किया जाता है टू रन द अल्टरनेटर. हेंस वी कैन सी डीजल पावर प्लांट. ये बहुत छोटी छोटी जगह पे यूज होता है, मतलब इमरजेंसी तौर पे यूज होता है. जैसे जंगल में जाना है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, रेयर एरियाज है, या फिर सिनेमा हॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, इन सारी चीजों पे स्टैंड बाय पावर प्लांट करके यूज होता है. इट इज अ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर आल्सो. तो देखिए पहले क्या होता है इसका, फ्यूएल टैंक. एंड फ्यूएल टैंक बनाया जाता है 15-20 मंथ के फ्यूएल स्टोरेज के लिए. वहां पे फ्यूएल ट्रांसपोर्ट होता है अपने रेल या फिर रोड. टैंकर्स हम बहुत बार देखते हैं, हाईली एक्सप्लोजिव. तो वहां से फ्यूएल टैंक में फ्यूएल आता है. देन स्ट्रेनर्स और फ्यूएल इंजेक्शन पंप से ऑल डे टैंक मतलब हर मशीन की एक ये होती है कि एक दिन में कितना रॉ मटेरियल यूज करना है, उस हिसाब से इसकी भी एक ऑल डे टैंक होती है जिसमें एक दिन को लगने वाला पेट्रोल डीजल वहां पे भरा जाता है. किसके थ्रू आता है, स्ट्रेनर्स क्या करता है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेनर इज अ फ्लेक्सिबल पाइप, जिससे क्या होता है जो फ्यूएल है हमारा, वो फ्यूएल इम्प्योर फ्यूएल भी है या फिर जो भी उसमें डेब्रिज एंड ये है, वो क्या होता है, फिल्टर होता है. और प्योर डीजल, क्लीन डीजल इसमें फ्यूएल इंजेक्शन पंप से ऑयल डे टैंक में लाया जाता है. देन आफ्टर एयर इनटेक सिस्टम, अब ये फ्यूएल है, डीजल है, उसको जलाने के लिए, उससे हीट यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, कॉम्प्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ती है उसे जलाने के लिए. तो इस सिस्टम में, एयर इनटेक सिस्टम में क्या किया जाता है, पाइप से एयर अपने एटमॉस्फेयर से ली जाती है और प्रोवाइड की जाती है. उससे पहले एक फिल्टर से वो पास होती है जिसमें से इम्प्यूरिटीज निकाल दी जाती है हवा की, और ऑक्सीजन के संपर्क में आके डीजल जलता है. एग्जॉस्ट सिस्टम जलने के बाद में जो हीट क्रिएट होती है, उसके बाद में एग्जॉस्ट सिस्टम हमने हमेशा देखा है. कोई अपने गाड़ी का जैसे साइलेंसर होता है, उससे हमने देखा है ना, ऐसे धुआं निकलता है ब्लैक कलर का. आफ्टर बर्निंग एग्जॉस्ट इट, गैसेस क्या होती है, एग्जॉस्ट करनी पड़ती है. एग्जॉस्ट कहाँ से होती है, जहां पे हम यूज करते हैं उससे थोड़ा दूर निकाल दी जाती है वो गैसेस एटमॉस्फेयर में, मतलब बिल्डिंग से दूर. अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से थोड़ा दूर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है. बस इसका भी एक आवाज होता है. टू मिनिमाइज साउंड क्या यूज किया जाता है, साइलेंसर यहाँ पे यूज किया जाता है. ठीक है. उसके बाद कूलिंग सिस्टम, बहुत हीट होता है वो, क्योंकि मेटल बॉडी होती है पूरी, हीट जनरेट भी हायर टेम्परेचर पे किया जाता है. तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम, उसके बाद कूलिंग सिस्टम रहती है. कूलिंग सिस्टम के लिए इसमें वाटर ही यूज होता है.
आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ हीट फॉर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाकी का जो हीट होता है वो सिलेंड्रिकल वॉल, पिस्टन्स, वो पूरे सिस्टम में घूम के उसकी लाइफ कम करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। पानी एक पाइप होते हैं, पाइप से सर्कुलेट होते होते जाता है वो मशीन से, तो ठंडा पानी गर्म होता है। उसमें भी कूलिंग सिस्टम, हम कूलिंग टॉवर यूज करते हैं जो क्या करता है, हॉट वाटर कन्वर्टेड टू कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर रीसर्कुलेट करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप से। ठीक है, देन आफ्टर लुब्रिकेटिंग सिस्टम, इट वियर एंड टियर लॉसेस भी होते हैं इस मशीन में, फ्रिक्शन लॉसेस भी होते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें यूज करना पड़ता है। लुब्रिकेशन सिस्टम मतलब उसमें लुब्रिकेशन करके ऑयल यूज करते हैं जो कि वो लाइफ बढ़ाता है उस प्लांट की। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, अगर छोटा यूनिट है तो हाथ से भी इनिशियल प्राइम मूविंग एनर्जी दी जाती है, नहीं अगर बिग यूनिट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं दिस सिस्टम को चालू करने के लिए। ठीक है, एंड देन वी सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी सिस्टम, जो भी अपनी बिल्डिंग है या फिर जो भी सिनेमा हॉल्स है जहां पर हमें वो यूज करना है, उस इंस्टॉलेशन में हमें कंडक्टर थ्रू वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमने क्या क्या यूज किया, स्टोरेज टैंक, स्ट्रेनर्स, फ्यूल ट्रांसफर पंप एंड ऑल डे फ्यूल टैंक। स्टोरेज टैंक पहले भी बता दिया है, तो इसमें क्या क्या होता है, फ्यूल इज सप्लाइड टू द साइड बाय रेल और बाय रोड, इट स्टोर इन द स्टोरेज टैंक। उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है, फ्रॉम स्टोरेज टैंक ऑयल इज पंप इनटू अ स्मॉलर ऑल डे टैंक। Fuel is passed through strainers to filter the fuel oil. Strainer से ही क्यों गुजरता है वो, उसको फिल्टर करना पड़ता है। Clean oil is injected to the engine by fuel injection pump. Second, air intake system for burning of fuel. System need air for combustion. वो जो पूरा सिस्टम है उसको एयर चाहिए होता है कंबक्शन के लिए। वो कौन प्रोवाइड करता है, एयर इनटेक सिस्टम, पाइप फॉर सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, बाहर से क्या लेता है वो, एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर। फिल्टर्स आर प्रोवाइडेड टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, उससे भी फिल्टर लगाया जाता है वो पाइप में जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल रिमूव करता है। एग्जॉस्ट सिस्टम मतलब जो यूज होने के बाद में वो गैसेस बाहर निकालने की सिस्टम। दिस सिस्टम एग्जॉस्ट द हॉट and carbon dioxide contain gases, exhaust but side building or discharge it through atmosphere। मतलब एटमॉस्फेयर में जहां पर भी वो यूनिट हम यूज कर रहे हैं उसके बाहर हमें वो क्या करना है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करना है। कूलिंग सिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम बिकॉज जब जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्टीम या हीट एनर्जी से, तो वो पूरा यूनिट कैसे होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम में एज ए कूलेंट हम क्या यूज करेंगे, वाटर यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, हीट रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो पूरा हीट हम किसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन के लिए करते हैं, लेकिन जो बची होती है वो सर्कुलेट होती है वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूनिट्स में। तो उसके वो क्या करता है, लाइफ कम करता है वो यूनिट की, उसकी लाइफ कम ना हो इसलिए हम कूलेंट यूज करते हैं टू मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट इज पास सिलेंडर वॉल, पिस्टन रिंग्स एंड कॉजेस डैमेज। हेंस कूलिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू द वाटर पाइप। कूलिंग टॉवर इज यूज्ड टू कूल हॉट वाटर और रीसर्कुलेटिंग फॉर कूलिंग। ठीक है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम पहले ही बता दिया है हमने कि वियर एंड टियर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बॉडी, जो फ्रिक्शन होता है वो पार्ट्स ऑफ द यूनिट में, वो कम करने के लिए लुब्रिकेटिंग सिस्टम वहां अरेंज की जाती है और उसमें ऑयल यूज होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल
यूज होता है। इट मेंटेनिंग द वियर एंड मिनिमाइजिंग द वियर एंड टियर लॉसेस इन इंजन पार्ट। 6 इंजन starting system. Engine is started initially until firing start. The unit is run with the own power. ठीक है, वहां पे जो हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है जब उसको इनिशियल मतलब प्राइम मूवर इनिशियल पावर दी गई। तो स्मॉल यूनिट यूज हैंडल, हमने यहाँ बहुत बार देखा है स्मॉल यूनिट, स्मॉल जनरेटर पहले रहते थे। एक आधा फंक्शन है तो हमारे घर में रेड कलर का एक यूनिट आता था एज यूज फॉर द इमरजेंसी पर्पज। बिग यूनिट यूज compressed air for starting. Hence the fuel is admitted to the remaining cylinder. जो बाकी का सिलेंडर है उसमें क्या होता है, वो फ्यूल ऐड होता है which make the engine to start under its own पावर। अपने खुद के पावर से इंजन को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करता है, इनिशिएट करता है। तो दिस इज अ डीजल पावर प्लांट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर प्लांट सिस्टम। कन्वेंशनल पावर प्लांट में आता है जैसे है स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड देन डीजल पावर प्लांट। तो ठीक स्टूडेंट्स, हमने जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है उसकी सीरीज हमने कंप्लीट की है। अभी नेक्स्ट वीडियो में डीजल पावर प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। सी यू, बाय।